इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अब हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट हैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है। तो इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसमें ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में है, और यहाँ पर भी ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ये जो तीन रेजिस्टेंस हैं इसका सोल्व होके एक रेजिस्टेंस आएगा इस तरीके से, और बीच में फिर एक ये रेजिस्टेंस है तो ये इसके साथ ही कनेक्ट होगा, और फिर से इन तीनों का सोल्व होके एक रेजिस्टेंस आएगा, वो इस तरीके से आएगा। तो उसके बाद ये फिर ये जो तीनों रेजिस्टेंस हो जाएंगे ये सीरीज में हो जाएंगे और हम इनको ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये पहले पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए ये होगा 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। ये हमारे पास आएगा 3 के इक्वल। तो जो r की वैल्यू होगी वो होगी 1/3। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका सोल्व होके एक रेजिस्टेंस आ गया जिसकी वैल्यू हो गई 1/3। और ऐसे ही ये जो रेजिस्टेंस हैं इसको भी सोल्व होके एक वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू होगी 1/3। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन थे उनको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस टाइप का कॉम्बिनेशन आएगा। अब ये इसका जो ये सभी रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज़ में, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, और जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास एक अगला न्यूमेरिकल है। इसमें देखिए यहाँ पे ये जो ए बी है इसके इक्विवेलेंट हमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज़ में हैं, और यहाँ पर ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज़ में हैं। तो पहले इसका जो कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों को सीरीज़ में हम करेंगे तो ये सीरीज़ में सीधे ऐड हो जाएंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा पहले वो इस टाइप का होगा, और वो यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा बी। तो यहाँ पर ये जो होगा वो होगा 6 ओम, और यहाँ पर भी जो होगा वो होगा 6 ओम। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा। अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यह आएगा हमारे पास 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। तो ये आएगा हमारे पास 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1/r इज इक्वल टू 1/3, या r की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 ओम। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा।